Good morning, dear students. How are you all, beta? I hope you have enjoyed your holidays, Saturday and Sunday, and you have celebrated Mother's Day. So, students, I have sent you a video, an introduction on replacing words. Today, we will start our book chapter replacing words. Beta, firstly mention date and day. Chapter 2 replacing word. Open your book at पेज नंबर 11. बेटा आप इसको मेरे साथ साथ रीड करेंगे और सुनेंगे, तभी आपको रिप्लेसिंग वर्ड समझ में आएंगे. रिप्लेसिंग वर्ड, रिप्लेस से ही पता लगता है कि एक जगह पर, किसी की जगह पर दूसरी चीज़ को रख देना. जैसे कि आप किसी चीज़ को लेके आप कहते हो कि मुझे तुम, मान लो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम मुझे ये वाले इरेज़र दे दो, मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा इसके बदले. तो रिप्लेस कर दिया हमने, एक की जगह पर दूसरी चीज़ को रख दिया. तो अब ये है रिप्लेसिंग वर्ड्स. सो बेटा वर्कशीट 1 फर्स्टली हम इसको रीड करेंगे, बाद में मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी आपको. लुक बेटा, मीता इज़ अ 10-year-old गर्ल. वी आर टॉकिंग अबाउट मीता. हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीता. मीता इज़ आवर सब्जेक्ट, कि हमारा मेन पर्सन कौन है? मीता. ओके बेटा, मीता 10-year-old गर्ल है. मीता स्टडीज़ इन 3rd A इन DAV पब्लिक स्कूल. मीता DAV पब्लिक स्कूल की 3rd A में पढ़ती है. मीता हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मीता के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स मीता. कि बेटा हमने इसके अंदर बार बार मीता वर्ड को ही यूज़ किया है. अब बेटा इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, नेक्स्ट सेंटेंसेस रीड करेंगे हम. मीता इज़ अ 10-year-old गर्ल. बेटा है बस सेम टू सेम, बट कुछ वर्ड्स को हमने रिप्लेस किया है. शी. बेटा वी रिप्लेस मीता. हमने मीता को रिप्लेस करके यहाँ पर शी लिख दिया है. शी क्यों लिखा है बेटा? बिकॉज मीता इज़ अ गर्ल. गर्ल के लिए हम शी रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ करते हैं. शी स्टडीज़ इन 3rd A इन DAV पब्लिक स्कूल. शी, फिर से हमने मीता की जगह पर शी यूज़ कर दिया है. शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स हर. बेटा और यहाँ पे हमने शी की बजाय हर यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पर जब ये लास्ट में आता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाता है. ठीक है बेटा. एवरीबडी इन द क्लास लाइक्स हर. विच ऑफ द अबव 2 पैसेजेस डू यू थिंक इज़ बेटर. अब आपने ये 2 पैसेजेस रीड करे हैं और आपको उसमें से कौन सा पैसेज ज़्यादा बेटर लगता है. ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बार बार मीता 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 बोल रहे थे, लेकिन जब हमने मीता की जगह शी वर्ड यूज़ कर दिया तो हमको वो ज़्यादा बेटर लगता है. बेटा आप मीता बोल सकते हैं, बट अगर आपको एक इन्फ्लुएंसिव इंग्लिश बोलनी है तो आपको यहाँ पर रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ करना चाहिए. ठीक है बेटा. अब ये देखिए, नाउ रीड द फॉलोइंग. रितु. अब इसके अंदर देर आर 2 पर्सन, रितु एंड मोहित. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. ठीक है बेटा, ये क्लास में है रितु एंड मोहित. रितु कहती है मोहित से, कैन यू लैंड मी अ पेंसिल. कैन यू बेटा किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर? मोहित के लिए. किसके लिए यूज़ हुआ है? मोहित के लिए. और मी किसके लिए यूज़ हुआ है बेटा? रितु के लिए. मी यूज़ हुआ है रितु के लिए. कैन यू लैंड मी अ पेंसिल मोहित. मोहित क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो. लैंड मीन्स होता है उधार दे सकते हो. तो मोहित उसको क्या कहता है बेटा? सॉरी. आई यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ? यहाँ पर आई यूज़ हुआ मोहित के लिए. आई हैव ऑलरेडी गिवन इट बेटा किसके लिए यूज़ हुआ? पेंसिल के लिए, क्योंकि रितु ने पेंसिल मांगी थी टू साहिल. वो पहले से ही पेंसिल, जो उसके पास एक्स्ट्रा पेंसिल थी, वो साहिल को दे चुका है. तो बेटा आपने यहाँ पर यू यूज़ किया. देखो इन द फर्स्ट सेंटेंस यू स्टैंड्स फॉर मोहित. यू किसके लिए यूज़ हुआ है? मोहित के लिए. मी स्टैंड्स फॉर रितु. इन द सेकेंड सेंटेंस आई स्टैंड्स फॉर मोहित एंड इट स्टैंड्स फॉर पेंसिल. ओके बेटा. रितु, मोहित एंड पेंसिल आर नेमिंग वर्ड्स. ये तीनों क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं, मतलब नाउन्स हैं.
यू, मी, आई एंड इट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। और हमने यू, मी, आई एंड इट को नाउन की जगह पर यूज़ कर दिया है। ओके बेटा। नेक्स्ट है अन्नू एंड मोना। यहाँ पर अब दो हैं, टू सिस्टर्स हैं जो अपनी मदर से बात कर रही हैं। मदर अपनी मम्मा को बोल रही है मदर, इट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स एनिवर्सरी टुमारो। कल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। वी, बेटा यहाँ पर वी जो लगा है वो लगा है अन्नू एंड मोना के लिए, क्योंकि ये टू पर्सन है जिसके अंदर वो अपने बारे में ही बात कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, टू। वी वॉन्ट टू बाय अ गिफ्ट फॉर देम। देम कौन है बेटा, ग्रैंड पेरेंट्स। हम उनके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। कैन यू, यू किसके लिए यूज़ हुआ है बेटा, मदर के लिए। कैन यू प्लीज़ कम विद अस। अस बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, क्या तुम हमारे साथ, आप हमारे साथ टू द मार्केट, मार्केट चल सकती हो। अस किसके लिए लग गया यहाँ पे बेटा, अब ये अस भी जो है हमारा इन दोनों के लिए ही लगा है। इन दिस अब मदर क्या कहती है बेटा, वाई नॉट चिल्ड्रन, क्यों नहीं बच्चों। आई एम श्योर, आई में किसके लिए लगा है बेटा, मदर के लिए। दे विल लव इट, दे किसके लिए लगा है यहाँ पे, अब ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। और इट लगा है गिफ्ट के लिए। ओके बेटा। जो बेटा नॉन लिविंग थिंग होती है उसके साथ इट का यूज़ किया जाता है। इन दिस डायलॉग वी एंड अस स्टैंड फॉर अन्नू एंड मोना, यू स्टैंड्स फॉर मदर एंड देम स्टैंड्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। सिमिलरली इसी तरह ही आई स्टैंड्स फॉर मदर, दे स्टैंड फॉर ग्रैंड पेरेंट्स एंड इट स्टैंड्स फॉर गिफ्ट। ओके बेटा। अन्नू, मोना, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड गिफ्ट आर ऑल नेमिंग वर्ड्स। ये सब कौन से वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। दीज नेमिंग वर्ड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, इन नेमिंग वर्ड्स को हमने रिप्लेस किया है किन से, वी, अस, यू, देम एंड इट। ओके बेटा। सो बेटा इससे हमें पता लगता है कि रिप्लेसिंग वर्ड्स क्या होते हैं। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, रिमेंबर वर्ड्स वो शब्द दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, वो शब्द जो नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, आर कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस। जो शब्द नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको या तो रिप्लेसिंग वर्ड्स कहते हैं या प्रोनाउंस कहते हैं। ओके बेटा। मीनिंग दोनों का सेम ही है। जैसे एक आप हो, आपका घर में नाम कुछ और है और स्कूल में आगे कुछ और है, लेकिन बट आप हो तो वही पर्सन ना। तो ऐसे ही अगर आप रेनू की जगह शी यूज़ करोगे तो शी यहाँ पर रेनू ही है। सो बेटा हिंदी में प्रोनाउंस को सर्वनाम कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। सो बेटा आपको ये डेफिनेशन भी लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैसेज सी टू द कनेरी। बेटा ये चैप्टर हमने अभी रीड नहीं किया है, इसे हम रीड करेंगे और अभी आपने इसके अंदर से रिप्लेसिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। सोमूज फादर हैड गिवन हिम अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। हिम इसके अंदर कौन सा है बेटा रिप्लेसिंग वर्ड, हिम। बेटा मैं आपको कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भेजूंगी आपको लिखकर, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेना ताकि आपको किसी भी तरह के प्रोनाउन को फाइंड आउट करने में आसानी रहे। वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वैसे बेटा हिज भी बनता है लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो ये आपके सिलेबस से वैसे बाहर है, बट आप इसको कर सकते हो। अ लिटिल येलो कैनेरी, सोमू के फादर ने उसके बर्थडे पर उसको एक वंडरफुल गिफ्ट दिया, एक पीले रंग की कनेरी। सोमू नेम्ड हर मोली, सोमू ने उसका नाम क्या रखा, मोली, हर। सोमूज फ्रेंड्स वुड कम टू सी मोली एवरी डे, सोमू के फ्रेंड्स हर रोज़ मोली को देखने आते। शी वुड, शी किसके लिए यूज़ हुआ बेटा, मोली के लिए। शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर देम, देम उनके लिए वह मीठे गीत गाती थी। देम यूज़ हुआ बेटा फ्रेंड्स के लिए। आफ्टर सम वीक्स सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली, कुछ हफ्तों बाद सोमू का इंटरेस्ट मोली से ख़त्म हो गया। वन डे ही मतलब सोमू डिड नॉट क्लीन द केस, अनदर डे
ही डिड नॉट फीड हर। यहाँ पर भी ही सोमू के लिए यूज़ हुआ है और हर जो है मोली के लिए यूज़ किया गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल द करेक्ट रिप्लेसिंग वर्ड्स फ्रॉम द एड बॉक्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। बेटा ये देखिए, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक एड बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर कुछ प्रोनाउन लिखे गए हैं। आपने इनको फिल करना है, शी, दे, आई, ही, हिम, यू, वी, इट। ओके बेटा, बेटा सबसे पहले है डैश एम अ गर्ल। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, एम के साथ हमेशा एक ही प्रोनाउन यूज़ होता है, वो है आई एम अ गर्ल। ओके बेटा, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आ गया यहाँ पर आई एम अ गर्ल। अब ये गर्ल जो है इसको बोल रही है कि तुम एक लंबे लड़के हो, तो मतलब क्या तुम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, यू आर अ टॉल बॉय। ओके बेटा, डैश इज़ अ फैट मैन। इज़ आ गया बेटा, वैसे अगर हम यहाँ पे एम होता तो हम आई भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ही, कि वह एक मोटा आदमी है, ही। नेक्स्ट है बेटा, डैश इज़ अ प्रेटी गर्ल। यहाँ पर क्या लगेगा, गर्ल के लिए क्या लगता है, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। डैश इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इट। बेटा ब्यूटीफुल पेंटिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, इट। डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स। वो आपस में एक दूसरे को के लिए बता रहे हैं, दूसरे पर्सन को, कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेटा यहाँ पे ऑप्शन में वी है, इसलिए हम यहाँ पर वी लगाएंगे। अगर हमें ऑप्शन ना दिया हो तो हम यहाँ पर दे भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या आएगा, वी, बिकॉज दे आर टॉकिंग फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हम के लिए वी प्रोनाउन का यूज़ होता है। आई हैव इन्वाइटेड डैश फॉर डिनर दिस वीकेंड। मैंने इस वीकेंड पर उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। उन्हें मतलब कि यहाँ पर जब ये बाद में आ गया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा, मतलब क्या लगेगा यहाँ पर, हिम। आई हैव इन्वाइटेड हिम। ओके बेटा, नेक्स्ट है डैश आर न्यू नेबर्स। वो बता रही है कि ये लड़की बता रही है कि वे हमारे नए नेबर हैं। वे बहुत सारे हैं बेटा, है ना बेटा, तो इसके लिए क्या लगेगा, दे आर आवर न्यू नेबर्स। सो बेटा आपको आज मैं इतना ही करवाऊँगी, इसको आप ध्यान से समझना और करने की कोशिश करना कि और जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन है उनको याद रखना, ताकि आपको अंडरलाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।